हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स का जो हमारी सीरीज चल रही है उस सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं पिछले एग्जाम में, और उसके अलावा नए टाइप के क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि हो सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी हो, जिससे कि आपको कोई ऐसा पॉइंट ही ना लगे कि जिससे क्वेश्चन नेक्स्ट नए टाइप के आ गए तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं x पावर 1050। इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो हमें इसको उसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा कि x पावर x उसकी पावर 1050 इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 1050, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं सीधा डायरेक्टली 1050 उसकी पावर 1050। अगर हमें ये सेम मिलते हैं, अब ये कैसे आया वो समझते हैं पहले। तो सबसे पहले डायरेक्ट समझो, अगर मेरे पास x की पावर p मान लिया मैंने, और वो किसके बराबर दे रखा है p, तो यहां पे मैं p की पावर से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड। अब आपको पता है कि p की पावर मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर हो गया, तो p को मैं दो बार लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर p उसकी पावर x की पावर p, इसका मतलब p की पावर p हो गया। तो ये तो इक्वल हो गया इसके, और दूसरा पार्ट इक्वल हो गया इसके, इसका मतलब दोनों सेम है। तो x पावर p इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं p, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी x की, इसी के बराबर ये क्या हो गया मेरे पास, इधर जाएगा तो ये 1/p, तो x की वैल्यू होगी p की 1/p। इसका मतलब अगर आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलता है उसी की पावर सेम वही होगी 1050 1/, लेकिन 1/, में होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, अगर यहाँ पे a b और c, a प्लस b प्लस c का जोड़ किसके बराबर आता है 0 के, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं a³, इसको मैं साफ कर देता हूं, a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होगा 3abc। इसका मतलब तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 a की वैल्यू क्या है 1.6, 0.9, 0.7, इसका मतलब 69 जा 1.44 मल्टीप्लाई 7 0.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन तब है जब वो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो 0। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं। तो इसका एक तरीका है कि मैं x² प्लस 1/x² और x² प्लस 1x³ प्लस 1/x³ की मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या बन सकता है यहाँ पे x की पावर 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे x की पावर 5, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 5, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास अलग से टर्म ये आ जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं -x प्लस 1/x। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा ये आया कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 36 और माइनस का 2, इसका मतलब 34। इसके आंसर हो गया 34। क्यूब का करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा माइनस का 216, और जब प्लस का क्यूब करें तो उधर आएगा तो माइनस का 18, प्लस का 18 हो गया माइनस से माइनस का है। ये एक बार चेक कर लेते हैं वेरीफाई क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। कैसे करेंगे, इसका क्यूब करके देखते हैं। x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू -6 का क्यूब, ये कितना हो गया 216। a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b की वैल्यू क्या है -6, और उधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। इसका मतलब मैं इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ 16 में से 8 8, ये कितने हो गए 10, 10 में से 1 गया तो 9, और 1 वो भी किसका माइनस का, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 6 माइनस
और माइनस माइनस प्लस, इसको सोल्व कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है देखो आपके लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम बाउंडेशन के दौरान आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो a पावर x इक्वल टू b दे रखा है, और b पावर y इक्वल टू c, और c पावर z इक्वल टू a। तो हम b की टर्म में सोल्व करते हैं। b इक्वल टू, अच्छा b की जगह में क्या लिख सकता हूं, a की पावर x। अब ध्यान से देखो, a की जगह क्या लिख सकते हैं, c की पावर z। a की वैल्यू क्या है, c की पावर z। और अगर मैं c की वैल्यू रखूं, c का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर, मतलब b की पावर y का c की पावर क्या आती मेरे पास, c की पावर z करेंगे तो यहां पे भी z हो जाएगा। इसका मतलब c की z को मैं a की x और a की जगह रख सकता हूं c की z, a की जगह रख दिया मैंने। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपको कि सबसे पहले ये मैंने b के बराबर रखना है। तो यहाँ पे b कब आएगा, a की x की जगह क्या आ गया मेरे पास, b आ गया। b की जगह रख सकता हूँ a की x, और फिर a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c की z, और c की z की जगह क्या लिख सकता हूँ, b की y। c था मेरे पास तो c की z क्या होगा, y z, तो b की y, तो b की क्या होगी, b की x y z किसके बराबर हो गया, 1। तो इसका मतलब x y z इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें a क्यूब ये दे रखी है और a b c की वैल्यू ये है, तो हमें ये निकालनी है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 की a, मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ 3 की 3b और 3 की 4c। तो पहले इसको बराबर करते हैं, a की वैल्यू क्या होगी 3b, और a की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी 4c। अब इसको लिख सकते हो आप, a की जगह 3b, b की जगह b रहने देते हैं, और फिर a की जगह क्या आ जाएगा 4c। a की जगह 3b b, और इस a की जगह कितना हो गया 4c। c की जगह कितना होगा a बाई 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू a बाई 4, और इसको b में कन्वर्ट कर लें। b की वैल्यू क्या होगी a बाई 3, और ये भी क्या होगा a बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया, 3a 3 2a 4 5a इक्वल टू 140। बस इसकी वैल्यू निकालनी हमें, वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें, +1/x इक्वल टू √3, तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें से x की पावर 200 कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, x की पावर 6 + 1। उसमें से क्या कॉमन आ गया, x की पावर 6, 84 कॉमन आ गया था, x की पावर 6 + 1। उसमें से x की पावर 12 कॉमन, x की पावर 6 + 1। तो आपको ये देखना है कि कॉमन क्या आ सकता है। अब इसको सोल्व कैसे करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसके। तो x² + 1/x² इक्वल टू 3। अब हम सोल्व करना चाहें इसको, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 + 1 इक्वल टू 3x²। अब लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसका एक्सपेंड किया था, इसके पास बीच के +2 भी, तो इधर आया था 2 कितना होगा मेरे पास माइनस का, इसका मतलब 1 इंटू x² हो गया। अब मैं बोथ साइड, क्योंकि मुझे 6 बढ़ाना है, तो मैं इसको x² से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये हो गया x की पावर 6 + x² इक्वल टू x पावर 4। अब x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, जो हमने सोल्व किया था, x की पावर 4 + 1 किसके बराबर था, x² के बराबर था ना यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 + x की पावर 2 इक्वल टू x² - 1। अब x² से x² कैंसिल, तो x की 6 + 1 किसके बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू फिल होगी 0,
फिर 0 और फिर 0। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी कैसे करेंगे तो सारे आंसर कितना हो जाएंगे 0। तो इस टाइप के अगर आपको कॉमन देखना है तो सबसे पहले इस टाइप, अब हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 लिख सकता हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का √3 और माइनस का 2। इसका मतलब अगर मैं इसका एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा x²। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से कॉमन क्या ले लें, x की पावर 2 100 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा x की पावर 6 प्लस 1। उसमें से x की पावर 84 कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 6 प्लस 1। और तीसरे में से क्या कॉमन ले, x की पावर 12, तो x की पावर 6 प्लस 1। अब ये वैल्यू देखो, अगर मैं इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस x² इक्वल टू x की पावर 4। और x की पावर 4 को सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं कितना हो जाएगा x² माइनस 1, क्योंकि ये इसके बराबर था पहले। तो x की पावर 6 प्लस x² इक्वल टू x² माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो x की 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे आंसर 0, सारे आंसर 0। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। इस टाइप में ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये आया हुआ है सीपीओ में। तो इसमें b और c को हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये a², बाकी यहाँ पे क्या बचेगा a² प्लस b0 c0। इसका मतलब a का स्क्वायर a और बाहर माइनस है तो माइनस का a², और ये c0 b0 इसका बदले मेरे पास a² और फिर प्लस b0 c0। ये बच गया मेरे पास a² लेकिन माइनस का a² और नीचे भी माइनस a²। ये दोनों कैंसिल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, तो ये दोनों कैंसिल, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया 1। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह करेंगे। अब ये दे रखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। वो तब होता है जब तुम्हारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू किसके बराबर हो 0। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 5। अब इसमें 5 पुट करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 1 4 1 0 और फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है, देखो यहां पे दिया हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं लेकिन टाइम बाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम बाउंडेशन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको बड़ी आसानी हो क्वेश्चन सोल्व करने में। तो यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 और a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 6। तो हमें क्या निकालना है 1/ab, और इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा ABC, ऊपर क्या चलेगा a प्लस बी प्लस सी, किसके बराबर दे रखा है ये सारा 1 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है मेरे पास 3। तो ABC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास। तो मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एलसीएम इस टाइप का आपने जल्दी से सोल्व किया तो ये आंसर आएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए मुझे एलसीएम में, अरे मैं क्वेश्चन दूसरा कर गया, इसको ठीक से करते हैं। तो ये होगा मेरे पास BC प्लस CA प्लस AB अपॉन ABC किसके बराबर है 1 के। तो ये हो गया AB इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं a² b² c² प्लस 2 इंटू AB BC और CA। इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसकी वैल्यू -6, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया 3।
तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 3/2, तो 3/2। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, भाई क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सीपीओ में या किसी भी एसएससी के एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए आपको बड़े ही टफ कंपटीशन से गुजरना पड़े। 1/1/a = 3 है, तो मुझे a³ की वैल्यू निकालनी है, 1 है ये। मैं इसको इधर ले आता हूँ, a - 1 = 1/a हो गया। इसका क्यूब करो, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर। अगर इस तरह नहीं करना चाहते डायरेक्ट करो, इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो कितना हो गया, a² + 1 = a। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, a² a से, a³ + a = a²। और a² को क्या लिख सकता हूँ मैं, हमने पढ़ा है a² = 1 + 1a-1, तो इसको लिख देता हूँ मैं a-1। तो ये से कैंसिल, a³ किसके बराबर आ गया, -1। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा और नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे कि आपको बड़ी आसानी हो। अभी हम सीरीज